नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कर्नाटका के अंदर एक हलाल बजट पेश हुआ है। जी हाँ, हलाल बजट मतलब कि जो स्टेट बजट कर्नाटका की सरकार ने पेश किया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही बजट है। अगर उसको मैं स्टेट बजट बोलूँ तो कहीं ना कहीं उस बजट की बेइज्जती होगी, क्योंकि जितनी भी प्रोविजन उस बजट में निकल के सामने आ रहे हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये होना ही नहीं चाहिए, उस कम्युनिटी को एकदम गिरा दो कर दो, लेकिन जिस तरीके से उनको ये सब चीजें दी जा रही है ये साफ दिख रहा है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही है। और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये चीज बताने की कोशिश करी जा रही है कि तुम कितने बेवकूफ हो कि तुम अभी भी कांग्रेस को ही वोट देते हो। तुम देखते हो कांग्रेस के अंदर अपना भविष्य, लेकिन कांग्रेस अपना भविष्य किसी और धर्म के अंदर देती है। इसके ऊपर बाकी की सारी अपडेट्स लेकर मेरे साथी कार्तिक जुड़ रहे हैं। तो कार्तिक, क्या इस पर क्या सब चीजें हैं? आज कर्नाटका के अंदर जो है सरकार ने बजट निकाला है और अपना बजट पेश करते हुए सरकार ने इतना तो जाहिर कर ही दिया है कि उनका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को ही रहेगा, चाहे वो चुनाव में हो, पावर में हो या नहीं हो। इसी हिसाब से अगर अपन वो चीज़ देखें कि आखिर उन्होंने बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखा रही, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चीज़ें आ रही होगी कि वो जो है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, 50,000 असिस्टेंस फॉर मुस्लिम सिंपल मैरिजेस, यानी कि मुस्लिम सिंपल मैरिजेस के लिए 50,000 की असिस्टेंस दी जाएगी। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और यहाँ पर ग्रेव यार्ड्स को भी 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ साथ देखा जाए तो मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर नई IITI कॉलेज बनाई जाएगी। ये तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, सेंसिबल चीज़ लग रही है। अगर अपन आगे बढ़े तो देखने को मिलता है कि KEA के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स को कंसेशन दी जाएगी 50% की कंप्लीट। इसके बाद में और अगर अपन आगे देखें तो देखने को मिलता है कि रेसिडेंशियल PU कॉलेज फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन उलाल टाउन, यानी कि यहाँ पर भी मुसलमानों को तवज्जो दी गई है। उसके बाद इंक्रीज इन नेशनल एंड फॉरेन स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी नेशनल और फॉरेन स्कॉलरशिप के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दी जा रही है। और एक्सपेंशन ऑफ बैंगलोर हज भवन, यानी कि बैंगलोर का जो हज भवन है उसका भी एक्सपेंशन कर दिया जाएगा और एडिशनल बिल्डिंग्स, खूब सारी बिल्डिंग्स उनके लिए बनाई जाएगी, उनको ऐड ऑन किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अब तक हमको लग रहा है वो यही है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स, यानी कि मुस्लिम लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से 150 करोड़ रुपया सिर्फ सरकार खर्च कर रही है कि कब्रिस्तान अच्छा करना है। वाह, क्या बात है। मतलब इस सरकार की दाद देनी पड़ेगी कि जो 150 करोड़ रुपए इस चीज में लगा रही है उनको कब्रिस्तान अच्छा करना है, मुस्लिम महिलाओं के लिए उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना है। कि बाकी महिलाएं तो पागल हैं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है, उनके साथ कुछ भी हो वो उनकी जिम्मेवारी है। मुस्लिम महिलाओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार किस लिए काम कर रही है? क्या सरकार को सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों ने ही वोट दिया है? क्या सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के लिए ही काम कर सकती है? तो ये सरकार खुद को सेकुलर सरकार तो ना बोले, ये सरकार खुद को माइनॉरिटी सरकार बोले, क्योंकि काम ही माइनॉरिटीज के लिए किया जा रहा है। और जिस तरीके से चल रहा है ये कार्तिक वाकई में बहुत गलत है। बिल्कुल, और एक तरफा चीज़ है, बिल्कुल एकदम एक तरफा चीज़ है। और इस हिसाब से क्या समझा जाए कि कांग्रेस सरकार, एक तो जो राहुल गांधी है वो बोलते रहते हैं कि हम जो है सबका विकास करना चाहते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि आप जो है हिंदुत्व वाली राजनीति करते हैं, लेकिन जब इनके खुद के राज्य के अंदर जब बजट निकलता है तो फिर वो बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि वो क्या शोकेस कर रही हैं चीज़ें। और ये कहीं ना कहीं इस देश की एक, मैं कहूँगा कि दुर्गति ही हम कहना चाहेंगे इस चीज़ को, कि देश की कहीं ना कहीं दुर्गति है कि किस तरीके से इस देश के लोगों को ट्रीट किया जाता है। इस देश की एक आबादी को ट्रीट किया जाता है कि आप भले ही जनसंख्या में ज़्यादा हो, आप मेजॉरिटी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर द फुलिश इफ यू आर स्टेइंग इन दिस कंट्री राइट नाउ, इफ यू आर फूल, यू आर यूजलेस एंड स्टूपिड दैट यू आर वोटिंग टू कांग्रेस। क्या आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? आप बेवकूफ़ है भैया, मत दीजिए, रहने दीजिए। और ये बजट देख के भी लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आज खूब प्राइम टाइम होंगे, आज खूब सारे प्राइम टाइम होंगे, हर कोई डिबेट करेगा, सुप्रिया सेनेट कैमरे पर आएंगे और बोलेंगे कि हमने तो ये सब करा है। और हो सकता है कि जो अलग, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ की कोई गलत चीज़ें गिना देगी, जो चीज़ होगी भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड्स होगी भी नहीं, उन सबको गिना दिया जाएगा, ये सब चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप कितने ज़्यादा आगे, आप किस लेवल पर हैं या आपके साथ क्या हो सकता है, ये क्लियरली शोकेज और दिखाया जा रहा है कि भाई अब क्या करना है आपको, और बाकी सब आपके ऊपर है। और जैसे कि राहुल गांधी हर जगह कहते रहते हैं, OBC गिनाते रहते हैं, SC ST गिनाते रहते हैं। अब यही बताया जा रहा है कि इस पूरे बजट के अंदर OBC SC ST के ऊपर को लेकर कुछ नहीं किया गया, तो सिर्फ मुसलमानों को लेकर किया गया। तो इसके अंदर राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? नहीं देंगे, ऑब्वियसली इस बजट में है ही नहीं। भाई एक तरफ तो
कांग्रेस की स्टेट जो पार्टी, जो स्टेट अलायंस है, जो स्टेट विंग है, कांग्रेस का स्टेट विंग क्या कर रहा है, मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रहा है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, नेशनल जाके हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को डिवाइड करने में, मुसलमान तुष्टीकरण के अंदर जो बीच में ओबीसी एसटी एसी रह रहे हैं, इनका क्या कोई मिल ही नहीं रहा इनको तो। और जब भाषण देने का समय आता है किसी सीट पर जाकर, तो राहुल गांधी ओबीसी एससी एसटी जाति आरक्षण और ये सब नाम ले देंगे। तो कांग्रेस के अंदर साफ साफ डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक डबल स्टैंडर्ड्स वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, और यही सब चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।